हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार की सुबह करीब 6 बजे से और बस पानी का मज़ा ले रही हूँ। गर्म पानी का मज़ा आज मैं बारंडे में बैठ के ले रही हूँ। वैसे तो साउथ में ना इतना ठंड नहीं होता है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ पे, जिस वजह से ना बेंगलोर में ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ठंडे में ना ऐसे बरामदा में बैठ के चाय पीने का जो मज़ा है ना वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे चाय नहीं, पानी पी रही थी। वैसे तो ना आज मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो रहने देते हैं, बाद में आराम से बैठ के पियेंगे, क्योंकि अभी ढेर सारा काम है, मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज जो सेवई होते हैं ना उसकी पुलाव बना रही हूँ। पुलाव या फिर नमकीन सेवई क्या बोलते हैं, जो भी है वही बना रही हूँ सिंपल तरीके से। तो पहले थोड़ा सा ही था मेरे पास सेवई, तो मैंने ना थोड़ा सा भून लिया है, बिना ऑयल के सेवई को थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद ना मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है उसको। उसके बाद कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीन्स और गाजर डाल दिया है। मटर भी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी यहाँ पे बाद में। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज नहीं डाली है, इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, प्याज, तेज़पत्ता, इलायची, जो खड़े गरम मसाला होता है ना वो भी डाल सकते, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारे सब्ज़ी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ढक्कन लगा के सब्ज़ी को थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा के यहाँ पे जो मैंने भून के रखी थी सेवई को वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना पानी में डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और ये ना खा के बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हो, खड़े गरम मसाला डाल सकती हो, मसाले भी काफ़ी सारे डाल सकती हो, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ना बहुत सिंपल तरीके से खाने का भी मन करता है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये नमकीन वाली जो सेवई है ना वो बना लिया है। और ये मैं हस्बैंड के टिफ़िन में भी डालूंगी, साथ में अपने बेटे के टिफ़िन में भी डालूंगी। हस्बैंड के ऑफिस में आज लंच पार्टी है, तो इसलिए मैं उनको एक ही टिफ़िन बना के दे रही हूँ। बेटे के टिफ़िन में भी मैं ये नमकीन वाले सेवई डाल रही हूँ, साथ में एक मीठी बन उसके टिफ़िन में डाल दूँगी। आज मुझे थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करना है और साथ में जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये टाइल्स में ना टाइल्स के बीच में जो है ना ये ब्लैक कलर का ये जम जाते हैं, वो ऑयल की वजह से। क्योंकि सुबह से रात तक जो है ना मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ, जो ऑयल का तड़का लगाती हूँ, मतलब जो तड़का लगाने के बाद ऑयल का जो भाव होता है ना वो यहाँ पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये जो टाइल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। और हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना, ये इस क्वार्टर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर थोड़ा सा ठीक कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है ना मतलब ये इतनी अच्छे से साफ़ होगा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी साल पुराना है और साथ में कितने सारे लोग यहाँ पे रह के गए हैं। तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से चमका के रखोगे, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा सा साफ़ रखने के लिए, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही कोशिश करती हूँ साफ़ रखने की। तो उसके बाद जो है ना मैं ये जो स्विच का बोर्ड है ना उसको मैं क्लीन करती हूँ हस्बैंड की शेविंग क्रीम से। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है जो टूथपेस्ट है ना उससे ये स्विच का जो बोर्ड है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद जो है ना मैंने ट्राई किया अपने हस्बैंड की शेविंग क्रीम से तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो तब से ना मैं उनके शेविंग क्रीम जो है ना उससे ही इस बोर्ड को ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ब्रश कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना सूखे कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद किचन का जो ये शेल्फ़ है ना उसको भी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है, साथ में जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करना है। तो यहाँ पे जितने भी सामान है ना सब कुछ पहले मैं निकाल के अलग से रख दूँगी। उसके बाद शेल्फ़ को एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने वो बिछा के रखा है, जो पुराना कैलेंडर है ना वो मैंने
दिया है नीचे की साइड में, मतलब सामान के नीचे है ना सेल्फ में मैंने वो पुराना कैलेंडर रखा था, तो उसको आज मुझे हटाना है। तो महीने में ना ऐसे करना ही पड़ता है, क्योंकि जो सेल्फ में मैंने जो कैलेंडर मैंने बिछा के रखी है ना वो थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो उसको हटा के जो है ना मैं यहाँ पे जो पुराने न्यूज़पेपर है वो मैं डाल दूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर महीना। तो जो मुझे मिल जाता है, पुराना न्यूज़पेपर अगर मिलता है तो वो मैं बिछा देती हूँ सेल्फ में, और पुराना कैलेंडर अगर मिलता है तो वो मैं बिछा देती हूँ। तो इस तरह से ही ना मैं सेल्फ में मतलब वो पेपर बिछा के सामान रख देती हूँ। तो क्या है ना, इस घर में मुझे पैसा खर्च करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि ये एक सरकारी घर है और हम लोग यहाँ पे और शायद 1 साल ही रहने वाले हैं। 1 साल हो गया है तो और 1 साल रहने वाले हैं। हम लोग 2 साल या 3 साल ऐसे ही रहते हैं हर जगह में। तो हर बार ऐसे मतलब चेंज करते रहना, और उसके ऊपर हम लोग परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है ना मुझे पैसा खर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वैसे होता भी है। मेरे हस्बैंड की इतनी भी इनकम नहीं है कि मैं मतलब मन तो बहुत होता है कि मैं ऐसे सजाऊंगी वैसे सजाऊंगी किचन को, लेकिन नहीं हो पाता है। एक तो पैसे की बात आते हैं, और दूसरी ये है कि हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है। आज 2 साल यहाँ पे, कल 3 साल वहाँ पे। तो इस वजह से ना मैं पैसा खर्च करके जो है ना किचन को अच्छे से नहीं सजा पाती हूँ। जिस दिन मेरा खुद का घर होगा, खुद का किचन होगा, उस दिन मैं वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च करके ना अच्छे से सजा लूँगी किचन को। लेकिन फ़िलहाल जो है ना इसी तरह से ही मैं काम चला देती हूँ। तो सेल्फ से सामान हटा के मैंने सूखे कपड़े से ना साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे पुराने न्यूज़पेपर बिछा दिया है दोनों सेल्फ में। उसके बाद जो है ना जो सामान है, बोतल वगैरह है, जो आपका ओवन वगैरह है, वो मैं सूखे कपड़े से एक बार साफ़ कर लूँगी और उसके बाद रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। तो कुछ इसी तरह से ना महीने में एक बार मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। और मेरे किचन में जो है ना इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है, जो ज़रूरत की सामान है वही है, और ज़्यादा मैं रख भी नहीं पाती हूँ। वही एक कारण है कि हम लोगों को ट्रांसफ़र होते रहना पड़ता है एक एक शहर में। तो चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाते हैं। जो मुझे रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही सामान मेरे किचन में मिल जाएंगे आपको, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बर्तन भी मेरे पास थोड़ा कम ही है। तो खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो हम लोग परमानेंट कहीं पे रहेंगे, उस टाइम बहुत अच्छे से कर लेंगे, किचन को भी अच्छे से सजाएंगे और सामान भी ढेर सारा कर लेंगे, अगर भगवान चाहे तो। जी हाँ। देखिए दोनों सेल्फ मैंने क्लीन कर लिया है, साथ में सामान को भी अच्छे से रख दिया है। उसके बाद जो है ना एकदम नीचे वाला जो सेल्फ है ना उसको मैं भी क्लीन कर लूँगी पहले। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा के सामान को अच्छे से रख दूँगी। और ये ना करने के बाद जो है ना किचन को इस तरह से जब जिस दिन आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो ना, इतना अच्छा लगता है। एक हफ्ते तक आपको अच्छा लगेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर से ना गंदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर से माइंड में चलता है अरे फिर से मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ़्ता ही अच्छा लगता है। एक हफ़्ते के बाद जो है ना चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगे, और फिर क्या होता है ना गंदे भी हो जाते हैं। पिछले एक व्लॉग में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपका जो किचन है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो जी हाँ, मैं मानती हूँ शायद दिखने में गंदा लग रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करती हूँ किचन को साफ़ रखने के लिए। सिर्फ किचन को ही नहीं, पूरे घर को साफ़ सुथरा रखने की ना पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन दिखने में अगर वीडियो में दिखने में अगर गंदा लग रहा है तो उसमें मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपनी तरफ से ना 100% देती हूँ घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो
हर दिन मैं पिछले वाले व्लॉग में ही मैंने कहा था कि हर दिन मैं क्या करती हूँ, रोज़ तो झाड़ू पोछा मैं कर ही लेती हूँ। झाड़ू पोछा के साथ हमेशा कोशिश करती हूँ घर का एक पार्ट जो है ना मैं क्लीन करूँ। उससे क्या होता है, एक तो आपका मेहनत कम होता है और साथ में जो है ना चीज़ें अच्छे से साफ़ होते रहते हैं। तो बाद में जाके एकदम से आपको बहुत सारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लीन करने के लिए। तो कोशिश मेरी 100% रहता है घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, लेकिन उसमें कहीं कुछ छूट जाता है या फिर देखने में अगर गंदा लग रहा है तो सॉरी मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और घर आपको ना इसी वजह से भी गंदा लग रहा होगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है ना कि ये घर काफ़ी साल पुराना है, बहुत सारे लोग इस घर में रह के गए हैं। तो वही है, एक सरकारी घर ना ऐसा ही होता है। लेकिन अपनी तरफ से ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखने की। चाहे मैं कितने दिन ही यहाँ पे रहूँ, चाहे 1 साल रहो 2 साल रहो, लेकिन जब तक हो ये घर मेरा है और मुझे इसको अच्छे से रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, अच्छे से रखना है। तो जी हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ। अभी पता नहीं, कोशिश पूरी करती हूँ। कोशिश में अगर कुछ कमी रह जाते हैं तो शायद दिखने में गंदा लग जाते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे जो है ना सारे जो सेल्फ है ना सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सब में मैंने पेपर बिछा दिया है, न्यूज़पेपर, और सामान को भी अच्छे से रख दिया है। उसके बाद जो है ना मैंने ये गैस स्टोव वगैरह आज साफ़ नहीं किया था सुबह खाना बनाने के बाद, और इतना गंदा भी नहीं हुआ था गैस स्टोव क्योंकि आज मैंने एक ही वो खाना बनाया है, नमकीन वाले सेवई। उसके अलावा तो मैंने कुछ बनाया नहीं है आज। तो फिर भी एक बार जो है ना मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, जो गैस स्टोव है ना उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और साथ में जो है ना अभी मैं ये जो पुराना कैलेंडर वगैरह मैंने निकाल दिया है किचन से, इसको मैं बाहर रख दूँगी क्योंकि अभी जो है ना कचरे वाले आएंगे तो उनको मैं दे दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए क्योंकि आज जो है ना सुबह एकदम से ही मैं किचन को साफ़ करने में लग गई थी, बाकी काम मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो अब जाके जो है ना पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी, जो बर्तन है वो भी धो लूँगी। तो ये सिलेंडर और डब्बा वगैरह हटा के ना अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी किचन में, और उसके बाद जो है ना पोछा लगा दूँगी। तो यही थी मेरी आज की ये छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है मेरी ये किचन क्लीनिंग रूटीन, साथ में किचन को जैसे मैंने सजाया है पुराने न्यूज़पेपर से, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।